हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करते हैं। कैसा लगा मेरा इंट्रोडक्शन? है ना। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला √3 प्लस √2 का पावर 6 प्लस √3 माइनस √2 का पावर 6 इक्वल टू 970 प्रूफ करना है। तो LHS उठा लेते हैं। LHS में है √3 प्लस √2 का पावर 6 प्लस √3 माइनस √2 का पावर 6। तो यार दो रास्ते हैं। कौन से दो रास्ते हैं? इसको अलग से एक्सपांड करो, इसको अलग से एक्सपांड करो, दोनों को जोड़ दो जैसे हम लोग पिछली बार कर रहे थे। या तो एक नई अप्रोच क्या है कि सॉल्व करो साथ में। ठीक है, आपकी मर्जी है। या तो इसको अलग से एक्सपांड करो, इसको अलग से एक्सपांड करो और उसको जोड़ दो, या तो सॉल्व कर दो साथ में। कैसे कर सकते हो? उसके लिए आपको ऐसा बोर्ड चाहिए और ऐसे बोर्ड में भी आपको 4 लाइन चाहिए। तो आप लोग अलग अलग से ही सॉल्व करना, क्योंकि पावर यहाँ पे 6 है तो यार मेरे पास उतनी जगह नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली एक्सपांड कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट वाले में पावर 5 है तो वो वाला मैं स्टेप बाय स्टेप करा दूंगा। ये भी मार्क्स नहीं कटेगा इस पर, सही है ये भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 6C0 √3 का पावर 6 √2 का पावर 0 प्लस 6C1 √3 का पावर 5 और √2 का पावर 1 माइनस प्लस ही रहेगा ना, प्लस है तो माइनस वाले में अल्टरनेट चलेगा। तो ये आ जाएगा 6C2 √3 का पावर 4 और √2 का पावर 2 प्लस 6C3 √3 का पावर 3 और √2 का पावर 3 प्लस 6C4 √3 का पावर 2 √2 का पावर 4 प्लस 6C5 √3 का पावर 1 √2 का पावर 5 प्लस 6C6 √3 का पावर 0 √2 का पावर मैक्सिमम। अब मैं एक्सपांड कर देता हूँ √3 की पावर √3 प्लस -2 की √2 की पावर 6 को माइनस इसका एक्सपांशन बोलो, प्लस है ना, प्लस है तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर साइन चेंज नहीं होगी। इसका एक्सपांशन मैं रेड पेन से कर रहा हूँ, इसका एक्सपांशन मैंने ब्लैक से यहाँ पे किया है। तो इसका हो जाएगा 6C0 √3 का पावर 6 और फिर माइनस 6C1 √3 का पावर 1 कम √2 का पावर 1 ज़्यादा, 0 था यहाँ पे 1 प्लस 6C2 √3 का पावर 1 कम √2 का पावर 1 ज़्यादा माइनस 6C3 √3 का पावर 1 कम √2 का पावर 1 ज़्यादा और फिर प्लस 6C4 √3 का पावर 1 कम √2 का पावर 1 ज़्यादा माइनस 6C5 √3 का पावर 1 कम √2 का पावर 1 ज़्यादा प्लस 6C6 √3 का पावर 0 और √2 का पावर 6। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ है ऐसे एक्सपांशन का? देखो माइनस 6C1 √3 √2 का पावर 1 प्लस 6C1 √3 का पावर 5 √2 का पावर 1, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 6C3 वाला कैंसिल हो गया और ये 6C5 वाला कैंसिल हो गया। तो बचा क्या क्या अपने पास? बचा अपने पास ये ठीक 4 टर्म्स बच गए, तो उनको जोड़ देते हैं और क्या। 6C0 इसकी वैल्यू बोलो क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 6 इंटू √3 का पावर 6 मतलब √3 का स्क्वायर 3, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 9 का स्क्वायर 81, ज़्यादा हो गया। √3 का पावर 6 मतलब 27, देखो वैसे 6 बार हो गया। √3 √3 3 √3 √3 3 √3 √3 √3 तीनों को मल्टीप्लाई कर दो 27, तो 6 इंटू 27 6C2 मतलब 6 नहीं 10, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 6 5 30 15 होता है। √3 का पावर 4 मतलब 9 है ना, 4 ही √3 है तो 9 हो जाएगा और आगे क्या है √2 का स्क्वायर मतलब 2, फिर ये आ गया 6C4 मतलब कितना 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 15। हाँ 15 ही होगा ये, क्योंकि देखो 2 है और यहाँ पे 4 है, मतलब n-r सेम रहना चाहिए। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बताओ। ठीक है, एक्चुअली फॉर्मूला ऐसा होता है NCR इक्वल टू NC(n-r)। मतलब देखो यहाँ पे क्या है 6C2, ये है 6C2, फिर ये क्या है 6C4, तो ये क्या हो जाएगा 6C 6 - 2। समझिए यहाँ पे जो R है उसको इस n से माइनस कर दो तो ये दोनों सिमिलर होते हैं, तो 6C2 तो 6C2, तो ये क्या हो जाएगा 6C 6 - 2, ये वाला 2, तो 6C 6 - 2 मतलब 6C4, तो 6C4 6C2 के इक्वल होता है। खैर छोड़ो, पता नहीं मैंने सही बताया या नहीं, इसको ज़्यादा माइंड मत करना। ठीक है, तो 15 इंटू √3 का स्क्वायर 3, √2 का पावर 4 मतलब √2 का स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर, तो 4, √2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4, √2 का पावर 6 मतलब 8, √2 का पावर 6 मतलब √2 का स्क्वायर फिर उसका क्यूब, तो √2 का स्क्वायर 2 और 2 का क्यूब 8। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू भी इसके जैसी आएगी, तो ये आएगा 6 इंटू 27। इसकी वैल्यू इसके जैसे आएगी तो 15 2 30, 30 9 270,
फिर इसकी वैल्यू इसके जैसी आएगी, मतलब 15 या 15 4 या 63 या 180 आएगा ये। फिर और क्या होगा, और ये रह गया ना, इसकी वैल्यू किसके जैसी आएगी 8, इसकी वैल्यू क्या आएगी 8। पता नहीं आंसर करेक्ट आएगा या नहीं आएगा, भरोसा नहीं है मेरे को। 27 6 जा यार 970 थोड़ा ज़्यादा हो गया, आई डोंट थिंक आंसर आएगा। ठीक है, देख ये 6 किधर से आया भाई, 6C01 होता है, हट यार 6C01 होता है गाइस। ठीक है, गाइस बोलेंगे मुझे तो पता था तुम्हें नहीं पता था, तो ये 1 होगा। सो ये 270, अल्लाह ये तो सही है, चलो रफ कर देते हैं। ठीक है, सो ये 27 और ये 27 कितना हुआ 54, 15 2 या 39 या 270 और 270 कितना हुआ 540, 15 4 या 63 या 180 और 180 कितना हुआ 360, 8 8 कितना हुआ 16, जोड़ दो 16 54 70, 540 360 900, 900 और 70 970 इज इक्वल्स टू RHS। तो यार एक ही झोल हो रहा था यहाँ पे, 6C0 की वैल्यू मैंने 6 लिख दी थी, 1 होती है, तो इस बात का मुझे भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, सॉरी फॉर इट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड करते हैं। √5 + 1 का पावर 5 और फिर माइनस √5 - 1 का पावर 5। तो कैसे करना चाहोगे, जैसे अभी किया था वैसे करें या फिर एक एक करके करें, आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से करो, दोनों पे मार्क्स है। तो यार क्या करते हैं, एक साथ ही एक्सपांड कर दें जैसे अभी किया था, इजी लगता है ना, थोड़ा कैंसिलेशन तुरंत हो जाता है, फिर आसानी से हम लोग जोड़ देते हैं, फिर 6C0 को 6 भी लिख देते हैं, गलती हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे, देखो जैसे पिछली बार किए थे वैसे ही करके देखते हैं। सो ये है √5 + 1 का पावर 5 माइनस √5 - 1 का पावर 5। तो ये आ जाएगा, देखो इसका एक्सपांशन 5C0 √5 का पावर 5 प्लस 5C1 √5 का पावर 4 1 का पावर 1 प्लस 5C2 √5 का पावर 3 1 का पावर 2 प्लस 5C3 √5 का पावर 2 और 1 का पावर 3 प्लस 5C4, नहीं यहाँ पे करते, प्लस 5C4 √5 का पावर 1 का पावर 4 प्लस 5C5 √5 का पावर 0 और 1 का पावर 5, फिर माइनस इसका एक्सपांशन 5C0 √5 का पावर 5 माइनस 5C1 √5 का पावर 4 1 का पावर 1 प्लस 5C2 √5 का पावर 3 1 का पावर 2 माइनस 5C3 √5 का पावर 2 1 का पावर 3 प्लस 5C4 √5 का पावर 1 1 का पावर 4, फिर माइनस 5C5 √5 का पावर 0 1 का पावर 5। अब माइनस है यहाँ पे तो सबकी साइन बदल जाएगी, बदल देते हैं। माइनस 5C0 √5 का पावर 4 प्लस 5C1 √5 का पावर 4 1 का पावर 1 तो 1 ही हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, फिर 5C2 √5 का पावर 3 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 5C3 √5 का स्क्वायर 1 तो 1 ही हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये 5C4 √5 का पावर 1 1 का पावर 4, फिर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा 5C5 √5 का पावर 0 मतलब 1 और 1 का पावर 5 मतलब 1। कैंसिलेशन देखते हैं किसका किसका हो रहा है, ये इससे कैंसिल, फिर ये इससे कैंसिल, फिर ये इससे कैंसिल, फिर और कुछ नहीं, तो और सबको जोड़ देते हैं। 5C1 की वैल्यू कितनी 5, √5 का पावर 4 कितना, √5 का स्क्वायर कर दो तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस 5C3 कितना होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 10 होता है, 10 इंटू √5 का स्क्वायर कितना 5 तो 10 इंटू 5, प्लस 5C5 कितना होता है 1 होता है, 1 इंटू 1 का पावर 5 1 ही हो जाएगा ये, फिर प्लस 5C1 और √5 का पावर 4 सेम एज दिस मतलब 5 इंटू 25 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 1, 525 जा 125, ये भी 125, 125 125 250, 10 5 जा 50, 10 5 जा 50 कितना आया 100, 1 + 1 2, 250 + 100 350, 350 + 2 352 इक्वल टू RHS। प्रूफ हो गया। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा आसान था यार क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। आसान इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने ऐसे एक्सपांशन किया, एक एक करके करते एक एक टर्म लिखते बहुत ज़्यादा झोल हो जाता, तो ऐसे ही एक्सपांड करो, ये ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, अब यूजिंग बायनोमियल थ्योरम फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस, यार फालतू क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, फिर 6 करते हैं, फिर 7th 8th 9th 10th, काफ़ी क्वेश्चन है बाबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम
फाइंड द वैल्यूज ऑफ 102 का पावर 4। सो यार करना कुछ नहीं है, ठीक है। देखो इसको लिख देंगे 100 + 2 का पावर 4, ठीक है, यूजिंग बिनोमियल थियरम। बिनोमियल नहीं बाइनोमियल ही होता है। a इक्वल टू कितना है 100, b इक्वल टू कितना है 2 है, और n इक्वल टू कितना है 4 है। देयरफॉर 100 + 2 का पावर 4 कैसे एक्सपांड होगा, 4c0 100 का पावर 4 2 का पावर 0 प्लस 4c1 100 का पावर 3 और 2 का पावर 1 प्लस 4c2 100 का पावर 2 और 2 का पावर 2 प्लस 4c3 100 का पावर 1 और 2 का पावर 3। फिर प्लस में क्या आ जाएगा 4c4 100 का पावर 0 और 2 का पावर 4। तो यार खटाखट उड़ा दो। 4c0 कितना होता है 1, 100 का पावर 4 मतलब कितना, एक के आगे 8 जीरो, 2 3 4 5 6 7 8। 100 का पावर 3 मतलब कितना, एक के आगे 6 जीरो। 4c1 कितना 4, 4 2 जा कितना 8, आगे 6 जीरो। 4c2 कितना 4c2 तो 6 होता है ना, यस 6। 2 का क्यूब कितना, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये हो गया 24। और ये एक के आगे कितना 4 जीरो, स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 4 जीरो। 4c3 कितना 4, 2 का क्यूब कितना 8, 8 4 जा 32, कितना जीरो 1 2 2 ही जीरो ना ठीक है। 100 का पावर 0 मतलब कितना 1, 4c4 मतलब कितना 1, 2 की पावर 4 मतलब कितना 32। तो आंसर क्या आया, आंसर क्या आया ठीक है। तो यार आंसर तो काफ़ी धमाकेदार आ रहा है। अच्छा 2 का पावर 4 16 ही होता है, अच्छा ठीक है, लेकिन ओके देखते हैं। चलो सो ये देखो यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 2 4 2 6, और ये 7वें नंबर पे कितना है 8, 2 2 4 2 6, 7वें नंबर पे कितना है 0, तो इस जीरो की जगह क्या लगा दोगे 8, ठीक, इस जीरो की जगह क्या लगा दिया 8। हमने इन दोनों को बस ऐड किया, आप ऐड करके देखो आपको यही मिलेगा। फिर इधर 2 2 4 2 6 नंबर तक है ना, 2 2 4 2 6, इस जीरो पे क्या आ जाएगा 2 4, तो ये आ जाएगा 2 4, इतने पे रुक जाओ। अब देखो 2 2 4 मतलब चौथे जीरो पे कितना आएगा 3, 2 2 4 मतलब चौथे जीरो पे कितना 3 2। अब 2 2 यहाँ पे 16 है, 16 कौन से नंबर पे 1 2, तो यहाँ पे 1 2, तो ये आ जाएगा ये वैल्यू 108243216। ये मेरा नंबर नहीं है, आंसर है इसका 108243216। कैसे किया समझा, नहीं समझा तो कोई बात नहीं ना, ऐड कर दो। देखो 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 8, 8 8 6 0, 8 6 0, फिर 2 4 4 0, तो 2 4 4 0, फिर 3 2 डबल 0, फिर यहाँ 16 जोड़ोगे तो देखो 108243216 ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है 1.1 की पावर 5। तो यार इसको भी उड़ा देते खटाखट, इधर ही उड़ा दे क्या, नहीं रफ कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड करते हैं, 1.1 का पावर 5। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 0.1 का पावर 5 यूजिंग बायनोमियल थियरम। मैं BT अब लिख रहा हूँ, बैसिलस थ्रीनजेनेसिस मत समझना, ठीक है। बैसिलस थ्रीनजेनेसिस लास्ट ईयर था आपको, अगर आप छोड़ जाने दो। तो 1 + 0.5 की 1 की पावर 5 कितना आएगा एक्सपांशन, 5c0 1 की पावर 5 0.1 की पावर 0, 5c1 1 की पावर 4 0.1 का पावर 1, 5c2 1 की पावर 3 0.1 का स्क्वायर, 5c3 1 का पावर 3 1 का पावर 2 0.1 का पावर 3, 5c4 1 का पावर 1 0.1 का पावर 4, फिर 5c5 1 का पावर 0 हो जाएगा, रहेगा 0.1 का पावर 5। ठीक, ये तो हो गया 5c0 कितना 1 1 इंटू 1, 5c1 कितना 5 1 इंटू 1 और ये 0.1, 5c2 कितना 10, यस, तो 10 इंटू 0.1 का स्क्वायर 0.01, ठीक है। 5c3 कितना 5c3 15, ठीक है नहीं 10, सो ये हुआ 10, 1 का स्क्वायर 1, 0.1 का क्यूब 0.001, ठीक है। चाहो तो करके देख लो, 0.1 इंटू 0.1 क्या आएगा 1 0 0 1, ठीक है 1 0 0 इधर आया, इससे 0.1 से 1 0 0 0 0 0 कितना आया 1 0 0 0, 3 नंबर के बाद पॉइंट 0.001, फिर 5c3 हो गया, वो भी हो गया। 5c की पावर 4 कितना आएगा, 5c की पावर 4 विल बी सेम एज 5c की पावर 1, मतलब ये भी कितना आएगा 5, 0.1 का पावर 5 मतलब 0.001,
प्लस 5c5 कितना 1, 0.1 का पावर 5 मतलब 0.00001। नहीं समझे? करके देख लेना, समझ जाओगे। 1 1 जा 1, 5 इंटू 0.1 0.5, 10 इंटू 0.01 0.10, 10 इंटू 0.001 0.010, प्लस 5 इंटू 0.00001 0.005, प्लस ये 0.00001। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। सो 1 सबको जोड़ दो, 0.00001, 0.0005, ठीक है, और फिर क्या है 0.010, फिर क्या है 0.10, क्या बात है, फिर 0.5, उल्टा जोड़ रहा हूँ मैं, सीधा जोड़ना चाहिए। ठीक है, देखो कैसे जोड़ना चाहिए। 0.5 है ना तो 0.5 लिखो, आगे कितना भी जीरो लिख दो चलेगा। 0.10 है तो 0.10 लिखो, आगे कितना भी जीरो लिख दो चलेगा। 0.010 है तो 0.010 लिख दो, आगे कितना भी जीरो लिख दो चलेगा। 0.00005 है, कितना जीरो, 3 जीरो ना, यस। फिर कितना 0.000000001 है, कितना जीरो, 4, 1 2 2 4, 0 0 0। ठीक है, तो ये हुआ 0, ये भी हुआ 1, ये हुआ 5, 0 1 5 0 1 6.0, तो यह 1.610510। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो काफ़ी डेंजर था यार, ये चेक कर लेता हूँ एक बार मैं। ठीक है, ये ऐसे एकदम करेक्ट है हम लोगों का आंसर 1.61051। और ये वाला 0 तो मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया था ना, तो इसको रफ कर सकते हो, ये मैंने रफ कर दिया। समझे ना ऐड कैसे करते हैं? ऐड कैसे करते हैं, जब जिसके डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर है यहाँ पे उसको सबसे ऊपर लिखो, क्योंकि वही तो सबसे बड़ा है। 0.5 बड़ा है या 0.1 बड़ा है? 0.5 ना, तो 0.5 को ऊपर लिखा, फिर आगे कितना भी जीरो लगा दो, फिर सबको जोड़ दो, ऐसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यूजिंग बायनोमियल थ्योरम कैलकुलेट 9.9 और 0.9, भाई वही काम फिर से करना है, कर लेते हैं, कोई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का पहला करते हैं। 9.9 का क्यूब ही है ना, अरे ये तो चिंदी है। क्यूब तो अपन अपने फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। 9.9 को मैं लिख सकता हूँ 1 - 0.1 का क्यूब, और यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, ऑब्वियसली यूजिंग बायनोमियल थ्योरम 1 - 0.1 का क्यूब हो जाएगा 3c01 का क्यूब प्लस 3c1 1 का पावर 2 0.1 का पावर 1 प्लस 3c2 1 का पावर 1 0.1 का पावर स्क्वायर, फिर 3c3 1 का पावर 3 1 का पावर 0 और 0.1 का क्यूब। 3c0 कितना 1, 3c1 कितना 6, 3 फैक्टोरियल यस 3 होता है ये। ठीक है, और इंटू 0.1 प्लस 3c2 कितना 3, 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.01, 3c3 कितना 1, 0.1 का क्यूब मतलब 0.001, तो आ जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 0.1 0.3, 3 इंटू 0.01 0.03, फिर ये आ जाएगा 0.001, तो ये आ जाएगा 0.001 और 0.03 और 0.3, तो ये आ जाएगा 133, तो ये आ जाएगा 1। अच्छा माइनस था ना, तो अल्टरनेट माइनस साइन चला दो, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, सो थोड़ा सा यहाँ पे केस पलट गया, कोई बात नहीं, हम भी पलट देंगे। जो प्लस है उसको प्लस कर लो ना, 1 प्लस 0.03 आ जाएगा 1.03, माइनस 0.3 माइनस 0.001 ऐड हो जाएंगे वो, तो 0.300 और 0.001 ये आएगा 0.301, तो 1.03 माइनस 0.301 इसका आंसर क्या आएगा, माइनस करके देख लो 1.0300 और 0.301। ठीक है, माइनस करते हैं, इधर कैरी किया, इधर 9 हुआ, इधर 2 हुआ, इधर 10 हुआ, 10 में से 1 गया 9, 2 में से 0 गया 0, 6, तो ये आंसर आया 0.629। यही है क्या? ये तो मैंने 0.9 का कर दिया यार, 0.9 का है। हाँ, तो इसको मान लो यार 0.9 का क्यूब क्योंकि मैंने 1 - 0.1 लिख दिया ना, तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। चलो आपके लिए 0.9 का क्यूब मैंने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, चलो, सो ये हो गया इसका आंसर।
अब मैं आपके लिए कैलकुलेट करता हूँ 9.9 का क्यूब। सो ठीक है, करता हूँ। ध्यान में नहीं आया यार, क्या हो रहा है। 9.9 ना, ठीक है। 9.9 है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस 0.1, है ना। तो यूजिंग बायनोमियल थ्योरम 10 माइनस 0.1 का क्यूब आएगा 3C0 10 का पावर 3 प्लस माइनस अल्टरनेट माइनस साइन 3C1 10 का पावर 2 और 0.1 का पावर 1 प्लस 3C2 10 का पावर 1 और 0.1 का स्क्वायर माइनस 3C3 10 का पावर 0 और 0.1 का पावर 3। 10 का पावर 3 मतलब 1000 इंटू 1 1000 ही रह जाएगा, माइनस 10 का पावर स्क्वायर मतलब 100 इंटू 0.1 10 आ जाएगा। ये 100 है और 100 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 0.01 0.1 आ जाएगा। 10 इंटू 0.01 कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। ये देखो ना, ये 10 है, ये 2 डेसिमल, तो यहाँ पे आ जाएगा। ये नहीं समझे, मल्टीप्लाई कर लो। जब ना समझे तो मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे तो 0.10 इंटू 3C2 मतलब 3 इंटू 0.1 माइनस 3C3 कितना 1 और 0.1 का क्यूब मतलब 0.001। अब जुड़ने वालों को जोड़ दो। 1000 में 3 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, 0.3। तो 1000 में 0.3 जोड़ दो तो ये आ जाएगा 1000.3 माइनस 3 10 जा 30 और 30 माइनस 0.001। सो कर देते हैं इसको। 30 में जोड़ना है 0.001 तो ऑब्वियसली यार ये तो पता है ना आपको, 30.001 आ जाएगा। ये देखो ना, 30.00 में आपको 0.001 जोड़ना है तो 100.03 30.001। अब इसमें से ये आपको घटाना है तो 1000.30000 कितना भी जीरो लगा सकते हो, माइनस करना है 30.001 को। 291 9 आया, 9 आया, 2 आया, फिर ये 9 में से 0 गया, 9 आया, 9 में से 3 गया, नहीं 10 में से 3 गया, 7 आया, नहीं ये 0। देखो ध्यान से, यहाँ से कैरी किया था ना, तो ये तो यही है, तो 0 10 में से 3 गया 7 970.290 आया। 10 में से 1 गया 992 तो 970.22299 आया। देख लेता हूँ यही है क्या। यस, यही आपका आंसर 970.299। ठीक है, समझा ना कैसे किया। बस इसमें से इसको मैंने माइनस किया, तो आप माइनस करके खुद से ट्राई कर लेना, समझ जाओगे। बेसिक है यार, इसमें क्या बताऊँ। अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। विदाउट एक्सपांडिंग उसकी वैल्यू पता करनी है, तो वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चिंदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट में बोला है x प्लस 1 का पावर 4 है, माइनस 4x प्लस 1 का क्यूब है, x माइनस 1 है, प्लस 6x प्लस 1 का स्क्वायर है, x माइनस 1 का स्क्वायर है, फिर माइनस 4x प्लस 1 x माइनस 1 का क्यूब है, फिर लास्ट में x माइनस 1 का पावर 4 है। तो इसमें आपको करना क्या है, बिना एक्सपांड किए इसकी वैल्यू बतानी है। तो यार कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसके कोएफिशिएंट आ रहे 1 4 6 4 1। नहीं, कुछ मिस हुआ क्या, नहीं सही है। 1 4 6 4 1 किसके कोएफिशिएंट आते हैं, ये a प्लस बी की पावर 4 के 1 4 6 4 1 है ना। और कितने टर्म्स है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 टर्म्स है, मतलब पावर उसकी कितनी होगी, 4 होगी। एक कम होती है पावर, a प्लस बी का स्क्वायर है तो 3 टर्म आते हैं ना, तो 3 टर्म आए तो पावर एक कम होगी स्क्वायर। तो यहाँ पे कितने टर्म आए, 5, तो पावर कितनी होगी 4। साथ ही में 4 क्या है, 4 को अगर मैं देखूँ तो ये 4C1 है, ये 1 है, 1 क्या है 4C0 है, 6 क्या है 4C2 है, ये 4 क्या है 4C3 है, ये 1 क्या है 4C4 है ना। सो बाय ऑब्जर्वेशन the highest power in the expansion is 4 and also the coefficients 1 4 6 4 1 are 4C0 4C1 4C2 4C3 and 4C4 है ना। ये 1 एंड के बगल में लिख लो रिस्पेक्टिवली, ठीक है।
ऐसा है और हाईएस्ट पावर यहाँ पे 4 है एंड ऑल्सो देयर आर 5 टर्म्स इन द एक्सपांशन। ठीक है, देयरफॉर द एक्सपांशन, जो एक्सपांशन आपको दिया हुआ है उसको मैं फोर्थ वाले टर्म में लिख सकता हूं, बिकम्स a माइनस बी का पावर 4, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस साइन अल्टरनेट में चल रही है तो ऑब्वियसली ये माइनस वाला है। तो 4c0 a का पावर 4 b का पावर 0 माइनस 4c1 a का पावर 3 b का पावर 1 प्लस 4c2 a का पावर 2 b का पावर 2 माइनस 4c3 a का पावर 1 b का पावर 3 प्लस 4c4 a का पावर 0 b का पावर 4। ठीक है, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा आपका, तो जो एक्सपांशन है आपने उसको इसके फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये जो एक्सपांशन आपने लिखी है ये किसके इक्वल हो गई, ये इक्वल हो गई a माइनस बी के पावर 4 के। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 1 और b क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 1। पहला और आखिरी देख लो या तो इन दोनों को देख लो, ये हो गया a, ये हो गया 1, ये हो गया b। तो x प्लस 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 का पावर 4, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 का पावर 4, x कट गया तो 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 बोले तो 32, 16 यार, तो ये हो गया आंसर 16। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी सेम है, उसमें क्या आंसर आएगा, 2x माइनस 1 है और 3 माइनस 2x है तो 4x आ जाएगा, नहीं 2x कट जाएगा और माइनस 1 माइनस 3 आ जाएगा, देखते हैं जो भी आएगा। ठीक है, ये पहला वाला था तो सेम कंडीशन रहेगी। चलो दूसरा वाला भी करा देता हूँ इसी में। ठीक है, तो सेम कंडीशन है, देखो ये एक्सपांशन है, बाय ऑब्जर्वेशन द हाईएस्ट पावर इन द एक्सपांशन इज 4 एंड ऑल्सो द कोएफिशिएंट्स आर दिस मच रिस्पेक्टिवली एंड ऑल्सो देयर आर 5 टर्म्स इन द एक्सपांशन, देयरफॉर द एक्सपांशन बिकम्स दिस। ठीक है, देयरफॉर मान लो यहाँ पे लेट a इक्वल टू 2x माइनस 1 और b इक्वल टू 3 माइनस 2x। ठीक है, देयरफॉर इट विल बिकम्स a माइनस a प्लस, ना प्लस चल रहा है अब की बार, देखो प्लस है पूरा, तो बस यहाँ पे प्लस आ गया तो a प्लस बी का पावर 4 बन गया। a है आपका 2x माइनस 1, b है आपका 3 माइनस 2x का पावर 4, 2x उड़ गया, माइनस 1 प्लस 3 हो गया 2, 2 का पावर 4 होता है 16, इसका भी आंसर आ गया 16। ठीक है, तो चिंदी क्वेश्चन था यार, उसी में मैंने इसको भी करा दिया। ठीक है, कॉपी कर सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, 1 प्लस 0.02 का पावर 6 करके सॉल्व कर लो और इसको 1 प्लस 0.01 का पावर 6 करके सॉल्व कर लो और 0.9 को 1 माइनस 0.1 करके सॉल्व कर लो, बात तो वही है। ठीक है, खैर आप तो करोगे नहीं तो मेरे को ही कराना पड़ेगा। चलिए करते क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 1.02 का पावर 6 का जो एक्सपांशन है वो अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है यार, कुछ नहीं, पूरा एक्सपांड आपको करना ही होगा और एक्सपांड करने के बाद बस राउंड ऑफ कर देना है। ठीक है, चलो कर देते हैं। ठीक है, 1 प्लस 0.02 का पावर 6 लिखा, एक्सपांशन बोलो 6c0 1 का पावर 6 प्लस 6c1 1 का पावर 5 0.02 का पावर 1 प्लस 6c2 1 का पावर 4 0.02 का पावर 2 प्लस 6c3 1 का पावर 3 0.02 का पावर 3 प्लस 6c4 1 का पावर 2 0.02 का पावर 4 प्लस 6c5 1 का पावर 1 0.02 का पावर 5 प्लस 6c6 0.02 का पावर 6। ठीक, चलिए यार ये पॉइंट आ जाता है ना तो गुस्सा आता है, फिर मिस्टेक होती है। ये देखो ये वैल्यू 1 हो गई, ये देखो ये वैल्यू हो गई 0.02 इंटू 6, 6c1 6 हुआ और ये 0.02, 6c2 कितना हो जाएगा 21, देख लेते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 6 5 30 15 होता है, तो 15 इंटू 0.02 इंटू 0.02, 6c3 कितना होता है देखना पड़ेगा यार। ठीक है 34 जा 120 बाई 3, ठीक है तो ये आता है 30 21 आता है आई थिंक ये, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4, ये कटा 20 आता है ये। ठीक है, सो 20 0.02 का क्यूब क्या होगा, सबसे पहली बात वहाँ पे कितना है 2 जीरो है ना, तो टर्म्स में कितने जीरो आएंगे 6 जीरो आएंगे पॉइंट के बाद, तो और 2 का क्यूब 8, तो ये आएगा 0.000008, ये बोल रहा था मैं। ठीक है, प्लस 6c4 कितना 6c2 के इक्वल मतलब 15, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 अपॉन 2, 2 3 या 6 और 6 फैक्टोरियल अपॉन
2 फैक्टोरियल सॉरी 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 6, 5 4 जा 20, सही था। ठीक है, 0.02 का पावर 4 क्या होगा? सबसे पहली बात, पॉइंट के बाद यहाँ पे 8 टर्म्स आएंगे, 4 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 2 का पावर 4 कितना? 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। 6c5 कितना? 6c5 होता है 6c1 के इक्वल, विच इज़ नथिंग बट 6, और 0.02 का पावर 5 मतलब ये 64 आएगा, और 0 कितने? 10, 2 3 4 5 6 7 8 64, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, प्लस 0.026 का पावर 6 मतलब 2 का पावर 6 मतलब 128, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 यार, तो ये 64 कैसे आया? ये तो 32 आएगा, यस। और ये क्या आएगा? 64 आएगा, तो 0 पॉइंट कितना? 0 12 टर्म आएगा डेसिमल के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 64। अब सबको जोड़ दो, ठीक है, जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, 6 इंटू 0.02 हो जाएगा 0.12, 0.02 इंटू 0.02 हो जाएगा 0.00004, ठीक है, और इसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 0.0060, प्लस 20 इंटू 0.00008, 28 जा 160, तो ये आ जाएगा 0.000120 प्लस, सॉरी 28 जा 160 ना, 15 इंटू 16, 16 जा कितना होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था 240 होता है, ठीक है, तो 240 मतलब यहाँ आ जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले मतलब पिछले वीडियो में, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट इतना, 0 कॉपी कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 240, प्लस 32 6 जा 192 होता है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। फिर यहाँ तक कॉपी कर लो, 2 2 4 2 6 1 7, 0 कॉपी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 192, और प्लस 0.00000000, कितना 0 बाबा? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब भाई सबको जोड़ दो ठीक है, सबको जोड़ दो, बट क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल मतलब यहाँ तक, वहीं तक आपको पता करना है। तो बाकी जितने एक्सपांशन है ना, सब में 4 प्लेसेस रखो डेसिमल के, बाकी बटा दो। मतलब देखो 1 2 3 4, 4 तक है ना, गायब कर दो, 1 2 3 4 गायब कर दो, 1 2 3 4 गायब कर दो, 1 2 3 4 गायब कर दो। मतलब अगले स्टेप में आप इसको ऐसा लिख देना, तो ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, गायब हो गया। अब आप स्क्रीनशॉट लिए रहोगे तो जानते रहोगे, तो उनको हमने गायब कर दिया, तो आंसर क्या आएगा? 1.1261, ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। आगे एक और टर्म था 32 वो 64 का 6 रह गया था, तो वो 6 आता, तो 1.1262 आ जाता फाइनल आंसर, ठीक है। खैर आपको करना क्या है, 4 प्लेसेस तक निकालने ना बस, तो बाकी सारों को आप लोग मिटा दो, क्योंकि जोड़ने का कोई मतलब नहीं है ना फिर। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, 1.1261 भी चलेगा, 1.1262 भी चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया कैसे जोड़ा? 1 में 0.12 जोड़ा तो 1.12 आया, 1.12 में 0.06 जोड़ा तो 1.126 आया, फिर इसमें आपको ये जोड़ा तो ये आया, फिर इसके अगले वाला जोड़ा तो 6 आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं 8th का। चलिए 4.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, 1.01 का पावर 5 ओपन करते हैं, तो ये आएगा 1 + 0.01 का पावर 5, ठीक है। यूजिंग बायनोमियल थियरम, एक्सपांशन बता दो भाई। 5c0 1 का पावर 5 0. बोरिंग है ना यार, ये बहुत बोरिंग है पूरा चैप्टर एक्चुअली बोरिंग है, मतलब मज़ेदार तो है बट इतना बड़ा एक्सपांड। इसमें वैसे 3 ही डेसिमल प्लेस तक फाइंड करना है, तो शायद थोड़ा काम आसान होगा, ठीक है। 1 का पावर 5 हुआ, 0.01 का पावर 0, फिर 5c1 1 का पावर 4 हुआ, 0.01 का पावर 1, प्लस 5c2 हुआ, 1 का पावर 3 हुआ, 0.01 का पावर 2, 5c3 हुआ, 1 का पावर 2 हुआ, 0.01 का पावर 3, प्लस 5c4 हुआ, 1 का पावर 1 हुआ, 0.01 का पावर 4। आगे यार 5c5 आएगा और 0.01 का पावर 5 आएगा। 5c0 1, 1 का पावर 5 1, प्लस 5c1 5 और ये 0.01, 5c2 5 फैक्टोरियल 5 4 जा 20 10,
10 इंटू 0.01 का स्क्वायर क्या होगा 0.0001 होगा। कितने डेसिमल प्लेसेस तक पता करना है हमें 4। तो इसके आगे कुछ भी आए उससे हमें मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि इधर 3 ही डेसिमल प्लेस तक पता करना है, तो 3 डेसिमल प्लेस इधर ऑलरेडी हो गए। तो आंसर आएगा 1 प्लस 0.05 प्लस 0.0010 सॉरी हाँ ना 10 इंटू 0.0001 10 0 ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.0510 तो आंसर आ जाएगा 1.051 ठीक है। तो ऐसे एक्सपांशन करते, इसके आगे कुछ भी है उससे हमें मतलब है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके आगे तो बहुत ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस है, हमें 3 तक ही पता करना है। तो 3 तक किधर है? इधर तो 4 तक हम लोग चले गए, 4 तक जाने का वैसे है ना, ताकि राउंड ऑफ कर सको। क्योंकि क्या पता इधर पे 6 होता तो ये आंसर 1.052 आता जैसे पिछले में हुआ था। तो इसलिए 4 बोले तो 5 डेसिमल प्लेस तक जाओ, 3 बोले तो 4 तक जाओ। तो 4 तक गए, जोड़ दिया, फिर ये आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10th में 0.9 का पावर 6 है और इसमें आपको पता करना है 4 डेसिमल प्लेस तक। बहुत चिंदी है यार। देखो 1 माइनस 0.1 का पावर 6 लिख दिया। चलिए 6 से 0 और इंटू 1 का पावर 6 कितना 1, तो ये आ गया 1 माइनस ये कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा 6 और इंटू 0.1 प्लस 6C2 कितना 20 हाँ 20 या 15 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 यस 15। सो 15 इंटू 0.1 का स्क्वायर इज 0.01 6C3 बोले तो 20 यस 0.1 का क्यूब मतलब 0.01 6C4 मतलब 15 और 0.1 का पावर 4 मतलब 0.0001 6C5 कितना 6 और 0.1 का पावर 5 मतलब 0.00001 और आगे कुछ भी है उससे मतलब नहीं है क्योंकि यहीं पे 5 डेसिमल प्लेसेस हो गई। अब जोड़ लो सबको 1 माइनस 0.6 ये हुआ 0.15 फिर ये माइनस 0.020 फिर ये हुआ 0.0015 फिर माइनस 0.00006 आगे कुछ भी है उससे मतलब नहीं है। 1 प्लस 0.15 कितना आएगा 1.15 उसमें 0.0015 जोड़ दो। ठीक है जोड़ते हैं 1 प्लस 0.15 प्लस 0.0015 माइनस 0.6 माइनस 0.020 और माइनस 0.00006 और ये आगे जो भी आए अरे यार पता है ना क्या आएगा 6 से 6 1 हो जाएगा तो 0.0000001 आएगा 2 2 4 2 6 0.00001 ठीक 1.15 हुआ तो ये हो गया 1.1515 0.6 और 0.020 को जोड़ो जरा ये आ जाएगा 0.620 तो माइनस 0.620 आया। अब 0.620 में 0.00006 भी जोड़ दो ठीक है माइनस 0.00006 ठीक 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 और फिर प्लस इसको भूल जाओ किसको भूल जाऊँ इसको भूल जाओ क्यों क्योंकि यार ये तो 6 डेसिमल प्लेस तक चला गया ना। तो 0.620 में अरे यार ये लड़का क्या कर रहा है ऐसी फील आ रही होगी ना यार ये कैलकुलेशन है अब इसमें समझ सकते हो क्या करूँ मैं इसमें मतलब कुछ नहीं कर सकता ना 600260 तो ये आ गया 0.62006 तो 1.1515 माइनस 0.62006 अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सो 1.1515 0.62006 सब्ट्रैक्ट कर दो भाई। सो 10 में से 6 गया 4 में और ये 11 में से 6 गया तो ये आ जाएगा 5 समझे ना। 10 में से 6 गया 4 फिर ये कैरी किए थे तो 4 में से 0 गया तो 4 और फिर ये यहाँ से कैरी नहीं किए थे 1 में से 0 गया तो 1 5 में से 2 गया 3 इधर से कैरी किया तो 11 में से 6 गया तो 5 तो फाइनल आंसर आ गया 0.53144 4 ही डेसिमल तक लिखना था तो 0.5314 ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है तो ये था आपका एक्सरसाइज 4.2 काफ़ी लेंदी था लेंदी नहीं एक्चुअली बस ये लेंदी ही था हार्ड नहीं था तो ऑब्वियसली काफ़ी आसान लगा होगा आपको। आई होप अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम सीखेंगे कि a प्लस बी का पावर अगर मैं आपको 18 दे दूँ और उसमें बोलूँ कि 15वें टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा वो बताओ तो वो भी आप लोग निकाल सकोगे अब। ठीक है और वो जादू हम सीखेंगे एक्सरसाइज 4.3 में। यही तो जादू है यार मैथ्स का, पढ़ते जाओ सीखते जाओ और जादू करते जाओ। ठीक है चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।